मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली भरपूर एक्शन पंजाबी फिल्म भुल्ला की। वे ते छड़ता नहीं। इसे बनाया शोएब खान ने, जो इससे पहले एक जैकपॉट एक फिल्म बना चुके हैं। रब दा इंसाफ देर नाल आंदा है, लेकिन आंदा जरूर है। जो मेरे नजदीक फिल्म को जांचने का तरीका है वो ये है कि फिल्म की स्टोरी, फिल्म की विजुअल्स, फिल्म की ऑडियो और गाने, ये चार चीजें होती है फिल्म की। इस फिल्म के अंदर, भुल्ला के अंदर, बड़ी जबरदस्त तरीके से शूट हुई है। पंजाब बहुत खुल के दिखाया है, लैंडस्केप, लाहौर शहर, खेत खलियान, करतार सिंह, सब कुछ दिखा दिया है। इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे हैं। मैं लजपाला दे लड़ लगिए, लचपालन जो गाना है, ये तो इट ग्रोज ऑन यू। मेरी आसा उम्मीदां, नैन कजरारे जो गाना है बड़ा जबरदस्त है, मजे की है। तुम किते तोड़ ही ना जानी, दिल एतबार करके। और वेखी किथे जो गाना है, जो शान पर पिक्चराइज हुआ है शुरू में, सॉफ्ट रोमांटिक गाना। विच ही ना छुड़ावी, जे टुर पिया हथ तेरा मैं फड़ के। हाँ, जो इस फिल्म के अंदर प्रॉब्लम है वो है द वन एंड ओनली लेजेंड ऑफ नासिर अदीब। यार वो क्यों नहीं रिटायर हो रहे भाई, मुझे कोई समझाए। अरे अब तो नासिर अदीब के जमाने के इंजन भी नहीं आते। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ना कि नासिर अदीब कौन है, तो वो चचा नहीं बैठते हैं जो आजकल उसमें आ रहे होते हैं सोनो टीवी पे, और बैठ के सिर्फ हर आदमी पे बोल रहे होते हैं। मैं बताऊं, वहीद मराद के अब्बा बड़ा रोमांटिक थे, और मैं आपको बताऊं फैमा की कहानी क्या है। वो हर चीज फेंक रहे होते हैं। और धर्मेंद्र ने अपने घर वालों को नहीं बताया कि उसने जायदाद किसके नाम की है। नासिर अदीब को पता है, हर चीज पता है, और लोग देख रहे हैं कथों की तरह। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं नासिर अदीब पे। तो ये वही नासिर अदीब है भाई, जिन्होंने ये फिल्म जो है वही 70s 80s के माइंडसेट से लिखी है। सिर्फ मौत ही मौत है। तू अब बन रहे हैं बुलिया, जदों जुल्म दा हनेरा हर पासे छा जावे। हाँ, इस फिल्म में आसिफ खान साहब को लिया गया है। आसिफ खान साहब का शान शाहिद से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मेरी एक दफा आसिफ खान से बात हुई थी, तो वो रियाज शाहिद को, शान के वालिद को, बहुत सराहते थे और कहते थे कि जब उनका शुरू का टाइम था तो बड़ा उन्होंने ख्याल भी किया था उनका। अब इसमें जो लूप होल्स हैं फिल्म के अंदर, वो शान साहब का कैरेक्टर जो है वो क्यों ऐसा है। शान रैम्बो क्यों है भाई, क्यों खड़े हो गए वो फड्डा करने। अगर आप पंजाबी फिल्में देखते आ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए नासिर अदीब थियरी। उसके बाद इसके अंदर सारा लॉरेन, मोनालिसा वो है। तो वो सारा लॉरेन ने फिल्म के अंदर, उनका नाम था सोफिया, सोफिया लॉरेन। सोचे आप, अंडर कवर एजेंट थी, लेकिन उनका कैरेक्टर अंडर कुक था। वो सिर्फ शान साहब को संभालने के लिए आई थी। एक बारी फिर सोच ले बुलिया। ना बुल्ला होवे, लव च गैरत होवे। जहाँ शान साहब टेंशन में होते, वो आगे बगलगीर कर लेती, चिपट जाती, लेट जाती, उड़ जाती, बैठ जाती, प्यार कर लेती। यही सब था उनका काम। दहशत फकीरा दी, थां फकीरा दी, ज़बान फकीरा दी, कि बदो बदी एक बंदा आया ते मेरे जवाना दे हाथ पैर ही तोड़ गया। हाँ, फकीरा का कैरेक्टर जो था नईमा भट्ट, दैट वाज गुड, और उसमें दम था और उस लड़की ने निभाया। लेकिन भाई वो ऐसी क्यों थी, एक सीन में बता दिया उन्होंने, सलीम शेख और वो खड़े थे, एस्टेब्लिश कर दिया कि फकीरा ऐसी क्यों है। लेकिन वो इतनी धाकड़ खातून, और वही एंड में जहर का प्याला पी के मर जाती है। मेरी बदनामी हुई, मुझे शिकस्त हुई, वो ये था, वो भी समझ नहीं आया। जिथे शाहू जांदा है उत्थे सिर्फ बूम बादशाह टिकदी। उसके बाद एक विलन था शाहू नाम का, वो विलन, उसकी कैरेक्टराइजेशन वही मुझे याद आ गया
जो जिया मोहिउद्दीन साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि उनको फिल्म ऑफर हुई पाकिस्तानी मुजरिम कौन, उसमें उनसे कहा गया कि आप जो है आपका कैरेक्टर जमील का है, तो कहा ठीक है जमील क्या करता है, क्या जमील जो है उसके माँ बाप मर गए, तो जिया मोहिउद्दीन साहब ने लिखा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मर गए, कि लेकिन जमील जो है वो कैसा कैरेक्टर है, एथलेटिक है, गानों का शौकीन है, खेलने का शौकीन है, भागने का शौकीन है, टेंशन में रहता है, तो नहीं जमील इज हीरो। तो भाई हीरो क्या होता है, होगा फला आदमी जो विलन, वो क्या विलन, ही इज द सन ऑफ अ बिच। वो वही वाली बात हुई कि जो विलन होगा वो मोटरवे पे रोक के रेप शेप भी कर देगा, वो घरों में जाके लोगों को उठा के भी ले आएगा, बस उसका जो वो है कैरेक्टर वो सारे बुरे काम करता है। जो विलन जो फिल्मों में होता है वो होता है कि उसका अपना नजरिया जो है वो अपने नजरिए से ठीक है, वो ये नहीं कि वो हर कुछ कर रहा हो जाके बेहूदियां। एक्शन जो है फिल्म का, उसे आप ये कहें कि जॉन विक मीट्स मौला जट, और बीच में ये एनिमल भी डाल दिया, जो ये ग्रूसम जो एक होता है छटाक छटाक। अच्छी बात है भाई, करना चाहिए नई से नई चीज। पता करो वो बंदा कौन सी। आजम भट्टी साहब ने एक्शन किया है, और ये पिछले 5-6 सालों से फिल्मों में ड्रामों में एक्शन सीन्स बड़े कर रहे होते हैं, और अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस फिल्म के अंदर भी उन्होंने मार खूब दिखाई है। लेकिन जो इस फिल्म का एक ड्रॉबैक है, दैट इज स्टोरी। बोलिया जदों जुल्म दा हनेरा हर पासे छा जावे तो फिर सच बोलना वाजिब है। अब VFX आ गया है, सब हो गया है, तो आसिफ खान साहब अब तो माशाल्लाह वो 80+ होंगे, लेकिन VFX में दिखा सकते थे ना कि आसिफ खान साहब जब यंग थे तो उनके साथ क्या ज्यादती हुई थी, और वो एक बहुत ही हॉट शॉट थे, लेकिन उस वाक़े के बाद ठुस हो गए। कोई एक एंगल दिखा सकते थे ना, और शान की जिंदगी पर वो असर हुआ और शान ने कहा कि मैं सबसे बदला लूंगा, हो सकता था बिल्कुल, लेकिन नहीं। नासिर अदीब साहब VFX का कहां से सोचेंगे। अब लिखते लिखते नासिर अदीब साहब भी बहक गए, इस कहानी को 4 ट्रैक पे चला दिया। एक सिख का ट्रैक है, एक लड़की आ गई, एक वो फकीरा का ट्रैक है, एक वो बख्शी का ट्रैक है, सलीम शेख साहब का नाम बख्शी है, और एक ट्रैक जो है वो शान साहब का अपना है। तो वो एंटेंगल हो गए सारे। इसमें मेरे नजदीक एक ट्रैक ज्यादा था। अव्वल ते बुला लड़दा नहीं, जे लड़ पवे ते छड़दा नहीं।